दोस्तों, हर एक व्यक्ति के मन में यह चाहत होती है कि वह भूत, भविष्य और वर्तमान को देख सके और इसके लिए बहुत सारी साधनाओं का और सिद्धि भी की जाती है। काफ़ी ज़्यादा ऐसे प्रयोग होते हैं, बल्कि काफ़ी ज़्यादा ऐसे मंत्र भी होते हैं जिनके माध्यम से बड़ी आसानी से भूत, भविष्य और वर्तमान को देखा जा सकता है। बल्कि जो आने वाली चीज़ें जो आपके जीवन में होने वाली हैं, उन्हें भी आप सपनों के माध्यम से बड़ी आसानी से देख सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि इस चीज़ को करने के लिए जो थर्ड आई होती है, तीसरा नेत्र होता है, उसी का इस्तेमाल इन सब चीज़ों में होता है। वैसे तो बहुत सारे लोगों के साथ ये ऑटोमेटिक भी होता है, जैसे कि आपने खुद भी काफ़ी लोग ऐसे देखे होंगे कि जो होने वाली चीज़ें होने वाली होती है उन्हें सपने में पहले से ही पता चल जाता है और वह सपने में ही सारी चीज़ों को देख लेते हैं। बल्कि काफ़ी लोग तो ऐसे होते हैं कि वह अपने पितरों से, कुल देवी से, कुल देवताओं से सपने में बात भी कर लेते हैं और उनके पितर उन्हें बताकर भी चले जाते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको बता दें कि कुछ लोगों को तो ये वरदान स्वरूप प्राप्त होता ही है, क्योंकि उनकी कहीं ना कहीं थर्ड आई जागृत होती है। लेकिन इसे किया किस प्रकार जाता है, या आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार आप अपने भूत, भविष्य और वर्तमान को देख सकते हैं। तो ध्यान से इस वीडियो को, इस क्रिया को आपको समझना है, पूरा अंत तक इस वीडियो को देखें। लेकिन उससे पहले भगवान शिव को नमस्कार कर लें। वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव लिखे, जिससे शिव जी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे, क्योंकि तीसरे आँख के भगवान केवल भगवान शिव है। तो दोस्तों, आपको बता दें, सभी लोगों की थर्ड आई होती है जो दोनों आंखों के बीच में बिल्कुल सेंटर में मौजूद रहती है। कुछ लोगों की यह जागरूक होते हैं, कुछ लोग इसे जागरूक कर लेते हैं साधना करके, मंत्र जाप करके, और इसके बहुत सारे और भी प्रोसेस होते हैं। इसलिए आपने खुद भी ऐसे लोगों को अवश्य ही कभी ना कभी अपने जीवन में ज़रूर देखा होगा कि जो सपने में अपने पितरों से बात कर लेते हैं। कुल देवी उन्हें कुछ बताकर चली जाती है, या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि होने वाली घटना का उन्हें पता लग जाता है। तो यह जाने अनजाने में काफ़ी लोग ऐसा देख भी लेते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि अगर आप चाहते हैं कि भूत, भविष्य और वर्तमान आप देख सके, तो उसके लिए आपको, जैसा कि हमने पिछले वीडियोज़ में भी बताया है, त्राटक करना बेहद आवश्यक है। क्योंकि जो थर्ड आई होती है वह अदृश्य शक्तियों से संपर्क करने का केंद्र होता है, और जिस व्यक्ति की थर्ड आई जागृत होती है, या जो भी व्यक्ति थर्ड आई पर लगातार निश्चित काम करता है, तो ऐसे व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है वह बड़ा ही सम्मान और आकर्षक करने वाला होता है। बल्कि ऐसा व्यक्ति जो भी अपने जीवन में चाहता है वह पा ही लेता है, क्योंकि थर्ड आई पर ध्यान करने वाले या फिर त्राटक रोज निश्चित करने वाले व्यक्ति, उसकी जो इच्छाएं हैं, आत्मविश्वास होता है, उसकी जो इच्छा शक्ति होती है वह कई गुना अधिक बढ़ने लगती है। इसलिए हम काफ़ी वीडियोज़ में भी आपको बताते भी है कि आप निश्चित ही रोज़ त्राटक किया करें। त्राटक कोई मुश्किल कार्य नहीं है, उसके लिए बस आपको केवल इतना करना है कि एक दीपक जलाकर रोशनी पर त्राटक आपको करना है, यानी कि जो ज्योति, जो लो जलती है, उसी लो को आपको लगातार बिल्कुल देखते जाना है। इस प्रकार आप कम से कम 10 से 15 मिनट रोज़ बैठकर त्राटक किया करें। आपको देखेंगे कि आपके अंदर आत्मविश्वास इतना अधिक बढ़ने लग जाएगा कि जो भी कार्य आप सोचेंगे वह निश्चित ही आपके होने लगेंगे। क्योंकि त्राटक करने से व्यक्ति की इच्छा शक्ति तो बढ़ती ही है, बल्कि उसका दिमाग जो होता है वो भी उसके कंट्रोल में आता है। काफ़ी लोगों के साथ तो समस्या यह होती है कि उनका दिमाग बिल्कुल भी शांत नहीं रहता है, शांत बैठता ही नहीं, और जब दिमाग ही शांत नहीं बैठेगा तो आप भूत, भविष्य और वर्तमान कैसे देख पाएंगे। ज़्यादातर लोगों के साथ इसलिए सपने में दिखाई देता है क्योंकि वह सपने में सो जाते हैं तो उन्हें पता लगता रहता है। लेकिन आपको बता दें कि त्राटक करने से दिमाग बिल्कुल शांत होने लग जाता है, दिमाग पर आपका कंट्रोल आने लग जाता है, और आप जब चाहे, जैसे चाहे, बिल्कुल शांति से बैठ पाते हैं। तो आज से ही आपको त्राटक करना शुरू कर देना है। दूसरी चीज़ यह करनी है कि जो यह प्रोसेस है, यह क्रिया है, यह करने के लिए त्राटक करना बेहद आवश्यक है। तो इसलिए कम से कम आपको 5 से 10 दिन तक त्राटक लगातार करना है। वैसे तो इस क्रिया को आप आज से ही शुरू कर सकते हैं, लेकिन त्राटक करने के बाद ही इस क्रिया को आपको करना है। तो करना इस प्रकार है कि जिस भी देवता को आप मानते हैं, जिस भी भगवान को आप पूजते हैं, उन्हीं भगवान का ध्यान करते हुए रात को अपने बेड पर बैठ जाना है। हाथ मुंह पैर बिल्कुल धोकर अपने बेड पर ही बैठकर यह क्रिया की जाती है। तो इस प्रकार आपको बैठ जाना है और अपनी थर्ड आई पर बिल्कुल ध्यान लगाते हुए यह बात ध्यान रखें कि जैसे ही आप आंखें बंद करेंगे, एकदम से बिल्कुल थर्ड आई पर जोर नहीं डालना है। काफ़ी लोगों के साथ यह समस्या हो जाती है कि उनकी थर्ड आई पर दर्द होने लग जाता है, तो यह संकेत होता है कि वह जागृत होने लग जाते हैं। लेकिन यह बात आपको ध्यान रखनी है कि वहाँ पर जोर ज़बरदस्ती बिल्कुल भी आपको नहीं करनी है। बिल्कुल भी आपको जबरन ऐसा नहीं करना है कि पूरा ध्यान वहाँ पर लगाकर आप ज़बरदस्ती कर रहे हो और वहाँ पर दर्द कर ले। तो इस प्रकार आपको नहीं करना है, क्योंकि ऐसा करने से सर में दर्द हो जाएगा। तो यह चीज़ आपको नहीं करनी है। त्राटक बिल्कुल प्रेम से किया जाता है, बिल्कुल शांत स्वभाव में होकर
बिल्कुल भी ज़बरदस्ती आपको नहीं करना है। तो इस प्रकार आपको करना है कि हाथ जोड़कर बैठ जाना है, अपने भगवान का ध्यान करना है और थर्ड आई पर बिल्कुल पहले थोड़ा कुछ मिनट आप इंतज़ार करें और मन को शांत होने दें। उसके बाद अपने भगवान को याद करें और वहाँ पर देखना शुरू करें। थर्ड आई पर ऐसा आभास होने लगेगा कि जिस भी भगवान को आप मानते हैं, जिस भी देवता को आप मानते हैं, अगर उन्हें पुकारा जाता है थर्ड आई पर बैठकर तो वह निश्चित ही आ जाते हैं। तो वहीं पर ध्यान देते हुए आपको उन्हें देखना है और फिर अपनी जो भी इच्छा, जिस भी चीज़ के बारे में आप जानना चाहते हैं, कोई मंत्र अगर आप अपने भगवान का, कुल देवी का, कुल देवता का जानते हैं या उनका नाम जानते हैं तो उनके नामों से पुकारा जा सकता है, फिर मंत्र का जाप किया जा सकता है। अगर आप भगवान शिव को देखते हैं तो आपको यह मंत्र बोलना है, हे संजीवनी मंत्र है, ओम ह्रोम ज्योम स्वाहा। बस थर्ड आई पर ध्यान लगाते हुए ओम ह्रोम ज्योम स्वाहा ऐसा बोलते हुए भगवान शिव को देखना है। और जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपकी मनोकामना हो या जो भी चीज़ आप देखना चाहते हैं, जिस चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, किसी व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं, तो बस आपको भगवान शिव से प्रार्थना करने की है, भगवान शिव मैं उस व्यक्ति के बारे में जानना चाहता हूँ या फिर उसका भविष्य देखना चाहता हूँ, उसका वर्तमान देखना चाहता हूँ या क्या उसके जीवन में होने वाला है, क्या हुआ है, वो सब देखना चाहते हो तो वह चीज़ें आप बोल सकते हैं। फिर से ओम ह्रोम ज्योम स्वाहा आप जाप आप करते जाए और इस तरह की भावना को आपको अपने अंदर से निकालना है कि आप उसके भविष्य को देख रहे हैं, थर्ड आई पर बिल्कुल ध्यान दे रहे हैं। आपको यह भी बता दें कि थर्ड आई जिस व्यक्ति की जागृत होती है तो वो उस व्यक्ति की थर्ड आई इस तरह से कार्य करती है कि बिल्कुल उसे टीवी की तरह सब कुछ दिखाई देने लग जाता है और वह उस चीज़ें को जीने भी लग जाता है। यानी कि जब आप उन चीज़ों को देखेंगे तो बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि आप बिल्कुल असली में आप इन्हें देख रहे हैं, टीवी में देख रहे हैं या किसी की ज़िंदगी हो रही है और आप उसे बड़े आसानी से देख पा रहे हैं। काफ़ी लोग इस बारे में नहीं जानते, लेकिन जो थर्ड आई होती है उसमें एक ऐसी गजब की शक्ति होती है कि वह किसी भी आत्मा से, यानी कि कोई भी व्यक्ति है अगर, तो उस व्यक्ति की आत्मा से जुड़ा जा सकता है, किसी के बारे में पता लगाया जा सकता है। बल्कि थर्ड आई के माध्यम से आप किसी अदृश्य शक्ति से भी बात कर सकते हैं। जैसे बहुत सारी साधनाएं होती है, जैसे अप्सरा होती है, यक्षिणी होती है, भूत प्रेत आदि की सिद्धि होती है, तो वह सब भी तीसरे नेत्र के माध्यम से ही सिद्ध होती है। क्योंकि यह जो थर्ड आई होती है यह दिखाई नहीं देती है, लेकिन यही वह यंत्र है जो अदृश्य शक्तियों से हमें जोड़ता है, अदृश्य शक्तियों से हमें बात करने की ताकत देता है। वरना वह ना तो हम पर प्रभाव डाल सकती है और ना ही हम उससे बात कर सकते हैं। थर्ड आई के माध्यम से अदृश्य शक्तियाँ बहुत सारे लोगों को ऊपर असर डालती है, इसलिए कुछ लोग सकारात्मक, नकारात्मक इस तरह का 24 घंटे में कभी न कभी फील करते ही रहते हैं, क्योंकि वायुमंडल में भी अदृश्य शक्तियाँ घूमती ही रहती हैं। तो इस प्रकार करके आप किसी भी चीज़ के बारे में भूत, भविष्य, वर्तमान आदि देख सकते हैं। अब दूसरी चीज़ यह है दोस्तों कि जब आप त्राटक करना शुरू करेंगे तो त्राटक जब करते हैं तो उसके लिए सुरक्षा घेरा लगाना बेहद आवश्यक है, जिससे कोई भी किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति आपके थर्ड आई पर प्रभाव न डाल सके। तो उसके लिए आने वाले वीडियोज़ में निश्चित ही हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार अपने आप को प्रोटेक्शन आप बड़ी आसानी से दे सकते हैं। और यह भी बता दें कि जब आप भगवान शिव का ध्यान करते हैं या थर्ड आई पर ध्यान लगाते हैं, उन्हें देखते हैं, तो इससे भी ऑटोमेटिक ही सुरक्षा घेरा आपको और पर बन जाता है। और यह केवल तभी लगाया जाता है जब कोई व्यक्ति भूत प्रेत आदि की सिद्धि प्राप्त करना चाहता है या फिर यक्ष, यक्षिणी, अप्सरा आदि को देखना चाहता है, उन्हें अपने संपर्क में लाना चाहता है, उन्हें सिद्ध करना चाहता है, तभी केवल सुरक्षा घेरा आदि वगैरह लगाया जाता है। अगर आप केवल भूत, भविष्य और वर्तमान देखने के इच्छुक हैं तो कोई भी घेरा लगाने की आवश्यकता आपको नहीं है, क्योंकि आप भगवान का ध्यान करेंगे तो उसमें कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। और अगर यह चीज़ को आप और भी अधिक करते हैं तो आप यह बात ध्यान रखें कि जो नीम की लकड़ी होती है उसको जलाकर आप उसकी भस्म करके उसे तैयार करके आप रख लें और उसे आप थर्ड आई पर लगाएं। इसे माथे पर लगाने से थर्ड आई हमारी जो है प्रोटेक्ट रहती है। थर्ड आई के माध्यम से और कौन कौन सी चीज़ें की जाती है या आने वाले वीडियोज़ में हम आपको निश्चित ही बताएंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा कर रखें, जिससे हमारे आने वाली हर नई वीडियोज़ की जानकारी आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।